हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आज के इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के हृदय रूपी ज़मीन में कार्य करे, सबको आशीष और बरकत मिले। आशीष कर बरकत दे प्रभु, यीशु नाम से मांगते आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थिया उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन से। हालेलुया। आज तक 14 वचन से पढ़ेंगे। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। जब हम पुरानी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो वो पर्दा नहीं हटता, और जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में जो पाप का पर्दा है, गुनाहों का पर्दा है, वो हटता है, तो हम प्रभु के कामों को देखने पाते हैं। और परंतु 16 में लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। जब एक इंसान का मन जब प्रभु की ओर फिरता है, जो इंसान प्रभु की ओर फिर जाता है पूर्णताई के साथ, प्रॉपर परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि एक अच्छा विश्वासी जब प्रभु को ग्रहण करता है तो उसके कामों को करने लगता है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगता है, वो प्रार्थना जीवन जीने लगता है, और वो अविश्वासियों की संगति में नहीं जाता, अविश्वासियों की संगति नहीं करता। क्योंकि जब हम जब पुरानी व्यवस्था के अनुसार जब मूसा की पुस्तक यहाँ लिखा है पढ़ी जाती तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम कहीं भी चले जाते थे, आ जाते थे, चले जाते थे, कुछ भी करते थे, और हमारे अंदर कोई भय नहीं था। हम पाप गुनाह करते समय हमें कोई डर नहीं लगता था, ये वह पर्दा था। पर जब हम यहाँ पर लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब हम लोग प्रभु की ओर फिरेंगे तो हमारे अंदर एक भय आता है, परमेश्वर का भय आता है। तो हम किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं, कोई भी गलती गुनाह पाप करने से पहले सोचते हैं, तब वह पर्दा उठ जाएगा। हाँ, जब हम प्रभु को यीशु करके ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं कि वह हमारे लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने हमारे ही पापों के कारण अपनी जान दी, हमारे ही बीमारियों के कारण, हमारे ही पापों के कारण उसकी ताड़ना की गई, उसे 40 कोड़े मारे गए, और उसके ही कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और ये वह पर्दा है, और जब प्रभु को ग्रहण करते हैं वो उठ जाता है। और जब प्रभु और हमारे बीच में, जब प्रभु ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिनों में बना दूंगा, वो और पर्दा वहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागे तो हैकल का पर्दा फटकर 2 हिस्से हो गया, दो फाड़ हो गया। हालेलुया। ये वो पर्दा है, हम इस पर्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ये वो पर्दा है, गुनाहों का पर्दा था जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था। हमारा परमेश्वर से जो दूरी बन गई थी इस पर्दे के कारण, इस पर्दे के कारण, हमारी गलती और गुनाहों के पर्दे के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दूरी स्थापित हो गई थी। पर इस दूरी को परमेश्वर ने अपनी जान देकर, इस दूरी को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर इस दूरी को खत्म कर दिया। तो हैकल का जो पर्दा था वो 2 हिस्से हो गया। और आगे लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और जब ये गलती गुनाहों का पर्दा हमारे जीवन से गया तो हम आज़ाद हो गए। पहले हम गलती गुनाह करते थे तो हमें भय नहीं आता था, पर गुनाह हमें अंदर से रियलाइज होते थे कि हम गलतियाँ गुनाहगार हैं। पर आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है, जो हमें गुनाह करने को तो जाते हैं, कई बार गलतफहमी से गुनाह करने को अगर चले भी जाते हैं, कोई उकसाता भी है तो हम वो गुनाह नहीं करते, क्योंकि आगे हमारे अंदर गुनाहों का भय था कि हम गुनहगार हैं, पर हम किसी को बताते नहीं थे। पर आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय है कि हम प्राउडली कहते हैं कि मेरे गुनाहों की माफ़ी परमेश्वर दे चुका है, मेरे पापों की जो सज़ा है यीशु मसीह क्रूस पर ले चुके हैं। अब
मेरी जो माफ़ी हो चुकी है, अब सज़ा का हुक्म मुझ पर नहीं है, क्योंकि मेरे और परमेश्वर के बीच में जो गुनाहों का पर्दा था, वो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उस पर्दे को हटा दिया है। क्योंकि मेरा प्रभु आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगले 18 अध्याय कहता है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसे उसके तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। और जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो एक दर्पण, जैसे हम शीशे में आर पार अपना चेहरा देखते हैं, तो परमेश्वर जब हम प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, तो हमें अपनी गलतियां जब वचन चल रहा होता है, हमें अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं। हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि ये वचन मुझ पे है, मेरे पर आज का वचन था। हम इस चीज़ को अपने अंदर फील करते हैं कि आज का जो ये वचन है मेरे लिए है, ये आज का जो वचन है ये मेरे जीवन पर आधारित है, मेरा जीवन ऐसा था या मेरा जीवन ऐसा चल रहा है। पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है अपनी गलतियों को मानने के लिए। ये वही जलाल है, ये वही आत्मा है जो चाहता है कि हम वचन सुनने के दौरान अपने उस गलती को मान लें और अंश करके बदलते जाएं। और प्रभु वाकई हमें अंश करके तब बदलता है, और हम वचन के द्वारा प्रभु हमें छूता है, आराधना में छूता है, प्रार्थना में छूता है। और ये वही स्पर्श है, ये वही अनुभव है जो हमें प्रार्थना, आराधना, वचन के द्वारा होते हैं। ये वही उनको ही ये अनुभव होता है जिनको एहसास हो चुका है कि मेरे और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, वो मेरे प्रभु यीशु मसीह के पापों की क्षमा के द्वारा आज हट चुका है। मेरे प्रभु ने, जो मेरा प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसने मुझे अंश करके बदला है। मेरा प्रभु आत्मा है और मेरे प्रभु का आत्मा स्वतंत्र करता है। हालेलुया। और भाई और बहनों, ये आज अगर किसी के जीवन में आपको लगता है, आपको पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है कि कोई गलती हो गई है, अगर गुनाह हो गया है, तो कृपया परमेश्वर के आगे पश्चातावा करें, ताकि परमेश्वर आज उस पर्दे को हटा दे आपके जीवन से, और आपका मिलन परमेश्वर से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए, और आप अपने जीवन में आज परमेश्वर को देखने पाएं और उसके तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाएं। हालेलुया। और मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस करे, और इस वचन की आशीष हर एक के जीवन में आज कार्य करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।